हीर, ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं, बस बहुत दुख हुआ तुम्हारे पति के बारे में सुनकर। तुम्हें इन दुखों के बीच में नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है। मैं सीधे एयरपोर्ट ही जा रही थी, लेकिन सोचा कि जाने से पहले टीना से मिलती हुई जाऊं। लेकिन जब यहाँ पहुंची तब टीना ने मुझे बताया। मैं भी ताबी से ही मिलने जा रही थी। वो मुझसे इतनी नाराज हैं। बाहर तक तो आई पर चौथे पर नहीं बैठी। वैसे ताबी है कहाँ पर? वो वहाँ है। तुम्हारे गुनाह तुम्हारी आंखों के सामने आकर खड़े हो गए मिस्टर यश दीवान। वो भी एक नहीं, दो। तुम यहाँ आज बर्बाद होने आए हो और मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगी। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो मिस्टर यश दीवान। चलो मेरे साथ। आज मैं तुम्हारी सच्चाई बता कर रहूंगी। चलो। हीर, ये देखो, ये है तुम्हारा पति यश दीवान। जिंदा है। और ऋचा ठाकुर, यही है ना तुम्हारा पति करण ठाकुर? लेकिन उसका तो चौथा मनाया जा रहा है अंदर। ये करण ठाकुर नहीं, यश दीवान है। नहीं, ये ना यश दीवान है और ना ही करण ठाकुर। अरे एक ऐसा जानवर है जिसने 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। हीर, ये है तेरे यश की सच्चाई। करण, तुमने मुझे धोखा दिया। शादीशुदा होते हुए भी तुमने मुझे धोखा दिया करण। I hate you, करण, I hate you। तेजी, यश का चौथा हो गया पुत्र। आज मैं जिस चौथे पर गई थी वो यश का नहीं, आपकी ख्वाहिशों का, मेरे सपनों का चौथा था बाबूजी, जिनका इंतकाल तो तभी हो गया था जब यश जैसे आदमी के हवाले हमने अपनी हीर को किया था। तू क्या कह रही है तेजी पुत्र? वही बात जिसे लेकर निर्मला देवी के घर के बाहर चघासाई चल रही है। यश जिंदा है बाबूजी, और उसने दूसरी शादी भी कर ली है। ये जो चौथा हुआ, दरअसल वो हमारा और हमारी हीर का मजाक उड़ाना हुआ। एक और कमाल की बात हुई बाबूजी, यश भी अपने चौथे पर मौजूद था। वो भी अपनी मौत पर मातम मना। बाबूजी, ये मैं क्या सोच रही थी? मेरे ऐसा कुछ भी करने से कईयों को दुख हो सकता है।
अगर यश वाकई में मर गया होता तो कितने सुख की बात होती। यश मर गया होता तो अच्छा होता। टीना, करण कहाँ चले गए? वो अभी अभी चला गया। वेरी स्ट्रेंज। निर्मला देवी, अगर आपकी इच्छा हो तो हम दिवंगत यश दीवान की आत्मा की शांति के लिए उनकी 13वीं पर महायज्ञ रखें? नहीं पंडित जी, यश दीवान की आत्मा को जितनी शांति मिलनी थी मिल गई। अब जिंदा लोगों की शांति के लिए अगर मुझे कुछ करवाना होगा तो आपको अवश्य कष्ट दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। सबके सामने बड़े अधिकार से अपने आप को यश दीवान का पिता होने की घोषणा तो आपने कर दी, लेकिन यह अधिकार आपको दिया किसने? जब मैं यश का पिता हूं तो ये अधिकार मेरा ही बनता है। तुम्हारे फलसफे नहीं बदले शेखर। तुम्हारे लिए रिश्ते एक लेबल की तरह हैं, जिन्हें माथे पे लगाओ और अधिकार जमाओ। लेकिन हमारी दुनिया में रिश्ते पहले निभाए जाते हैं फिर बनते हैं। यश दीवान की 25 साल की जिंदगी में तुमने 2 घंटे उसकी शादी पे खर्च किए और 2 घंटे आज उसके चौथे पर। और इन चंद घंटों की लागत पर तुम अपने आप को उसके पिता होने का दावा करने लगे। कैसे हो सकते हो तुम उसके पिता, जबकि उसकी मां के लिए तुम तब भी अजनबी थे और आज भी अजनबी हो। जो मुझको छोड़ के चले जाते हैं वो हमेशा के लिए छूट जाते हैं। और जिस तरह से यश गया उसने साबित कर दिया कि 25 साल तक मैंने तुम्हारे बेटे को अपना समझ के पाला। वो वाकई तुम्हारा बेटा था। किस मिट्टी की बनी हुई हो निर्मला? अपने मरे हुए बेटे को भी नहीं बख्शा तुमने। ताबी, आप उधर क्या देख रही हैं? ऋचा तो गई। वो चली गई। अच्छा हुआ कि वो चली गई। पर आप अंदर क्यों नहीं आए ताबी? मैं यहाँ तक आ गई वही काफी है हीर। मेरी नजरों में जो एक बार गिर जाता है वो कभी नहीं उठता। यश ने तुम्हारे साथ जो चौथा खत्म हो चुका ताबी। अब आपको जो घर नजर आ रहा है वो आपकी हीर का घर है। अब तो आप इस घर में आ सकती हैं ना? इस घर में मेरी हीर रहती थी, क्योंकि वो अपनी टाबी के साथ लंदन जा रही है। उसकी टाबी उसे लंदन लेकर जा रही है। नहीं ताबी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अब इसी घर में रहूंगी। ये क्या हो गया तुझे? क्या करेगी इस घर में रहकर? अपनी ड्यूटी पूरी करूंगी। ये पापा जी और नानू के दिए हुए संस्कार हैं कि शादी के बाद पति का घर। कैसा पति? कौन सा पति? यश किस मायने में तेरा पति था? पता तो सही, क्या है उसने कि तू उसे इतना बड़ा दर्जा दे रही है? अगर यश मुझे छोड़कर चले जाते तो मैं मान लेती कि वो मेरे पति नहीं है। मैं ये घर भी छोड़ देती। पर ऐसी कौन सी औरत होगी ताबी जो अपने पति के मौत के बाद अपने हाथ झाड़कर मायके चली जाए? तुम किस जमाने की औरत की बात कर रही हो? तुम इतनी दकियानूसी बात कर रही हो जैसे 19वीं सेंचुरी की लड़की हो। चलिए ताबी, यश किसी मायने में मेरे पति नहीं थे, पर सामने ये जो है ना, ये कोई होटल नहीं है, एक बसा बसाया घर है जिसे चुनकर पापा जी और नानू ने मुझे रवाना किया था। इस घर ने मुझे आसरा दिया। यहाँ मम्मी जी बिल्कुल मेरी माँ बन गई। कम से कम उस माँ की खातिर तो मुझे रुक जाना चाहिए। और फिर चाहे कोई भी सेंचुरी हो, चाहे 19th हो, 20th हो या 21st, जब किसी माँ का बच्चा छिनता है ना, तो वो उतनी ही अकेली हो जाती है जितनी आज मम्मी जी है। मेरी राय में अच्छा तो यही होगा कि हीर लंदन जैसी दूर जगह चली जाए और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे।
बेशक उसे नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी चाहिए, लेकिन कैसे? इसके लिए हीर का मन टटोलना पड़ेगा। अभी उस बेचारे का मन कहाँ कुछ कहेगा। नहीं कहेगा तो फिर हम तय करेंगे। आज इस चौथे के साथ बहू के लिए मेरा फर्ज पूरा हो गया। आज के बाद हीर मेरी कुंवारी बेटी है, जिसे इस घर से उसी तरह से सजा धजा कर रंगों से भर के विदा किया जाएगा जो रंग वो अपने साथ लेकर आई है। निर्मला जी, बस आपसे यही विनती है मिसेस सिंह, मुझसे मेरा ये हक मत छीनिए। बेटा खोया है मैंने, कम से कम माँ का दर्जा तो कायम रहने दीजिए। और वो तभी कायम रह सकता है जब हीर इस घर में रहेगी। मम्मी जी, मैं इसी घर में रहूंगी। नानू, अब तो मुझे यही रहना चाहिए। अब तो यही मेरा घर है ना। बात इस घर या उस घर की नहीं है, बात तुम्हारी जिंदगी की है, समझी? ताबी, यश मेरी जिंदगी में आए थे, उनके कुछ फर्ज थे और वो फर्ज अब मुझे निभाने हैं। बेटा, सारे फर्ज निभ चुके हैं, सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं। अब तुम इस घर में यश की विधवा नहीं, मेरी बेटी बन के रहोगी। और देख, आज जब तू ये सफेद साड़ी उतारेगी ना, तो फिर कभी मत पहनना। और मिसेस सिंह। नानू, नानू कहाँ चली गई? यार, मैं कब से देख रहा हूँ, न तुम मेरे करीब आती हो न मुझे अपने करीब आने देती हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो डार्लिंग? पनिशमेंट है। पनिशमेंट? हाँ, पनिशमेंट। हीर के घर के बाहर तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अच्छा अच्छा, वो तुम्हें तो सीबीआई में अफसर होना चाहिए था। अरे मैं, ठीक है, बता देता हूँ। तुम्हें सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे ही लिए मैं गिफ्ट खरीदने गया था, लेकिन तुमने मेरी सरप्राइज की। सरप्राइज? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शादी मुबारक। इट्स अ ब्यूटीफुल करण। कितने? लेकिन ये बहुत महंगा होगा ना? अरे महंगा है तो क्या हुआ? मैं जानता हूँ कि हमारी ऋचा बहुत बहुत अमीर है, लेकिन गरीब हम भी नहीं है। फिर भी करण, कितने का है? अरे इट्स जस्ट 5 लाख। 5 लाख? लेकिन इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? तुम ही ने कहा था ना कि तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ ठीक नहीं है। देखो, हर पति का ये फर्ज होता है कि अपनी नई नवेली दुल्हन को वो कोई ना कोई तोहफा दे। और जब बात तोहफा तुम्हें देने की आती है, तो मेरी कोई मजबूरी मुझे मजबूर नहीं कर सकती। और आज नहीं तो कल तोहफा तो देना ही था ना। और वैसे भी क्रेडिट कार्ड पे खरीदा है, अगले महीने चुका दूंगा। डोंट वरी। कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। करण, मैं कितनी खुशनसीब हूँ ना जो तुम मेरे पति हो। और एक बेचारी वो है, वो? हीर। इसका पति शादी के कुछ दिनों बाद ही मर गया। मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहती थी और एक ना एक दिन जरूर मिलवाऊंगी। मैं टीना के बराबर टच में रहूंगी। अच्छा, तुम भी कैसी बात है? हेलो, हाँ चाचू जी, बैठे बैठे गप मार रहे थे। कम इन। पार्टी? कब है पार्टी? चाचू, कल रात को। हाँ, मैं जानता हूं कि आप मुझे सबसे मिलवाना चाहते हैं, लेकिन बाद में भी तो मिल सकता था। ओके, चलिए ठीक है, सबको बुला लिया तो लेट्स हैव फन। हाँ जी, ओके, मिलता हूं।
ये तुम्हें क्या हो गया हीर? क्या देख रहे हो इस तस्वीर में? ऐसे ही यश को याद कर रही थी कि वो क्या थे और क्या नहीं। वो तुम्हारा बीता हुआ कल था, उसे बीत जाने दो और यश को भूल जाओ। आज आप ये कैसी बात कर रही हैं ताबी? क्या आप अपने बीते हुए कल को भुला पाए? क्या आप अपनी पम्मी दीदी जो कि मेरी माँ थी उन्हें भुला पाई? मुझसे ज्यादा तो आप उन्हें याद करती हैं। पिछले 18 सालों से आप उन्हें याद करती आई हैं। तो फिर आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि मैं यश को 4 दिन में भूल जाऊं? हीर, तुम मेरे और पम्मी दीदी के रिश्ते को अपने और यश के रिश्ते के साथ कंपेयर मत करो। जिंदगी भर याद रखने वाले रिश्ते 4 दिन में टूट नहीं जाते। कौन कहता है कि रिश्ता टूट गया? एक्चुअली पता है क्या हो रहा है? आप मुझसे इतना प्यार करती हैं कि मुझे इस दुख से निकालने के लिए आप यश को गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं। मैं बताऊं एक्चुअली क्या हो रहा है? यश की मौत के बाद तुम्हें यश से प्यार हो रहा है। प्यार तो शायद नहीं, पर दिल में जो कहीं नाराजगी थी वो खत्म हो गई। अगर यश मुझे छोड़कर कहीं जिंदा होते, एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे होते तो मेरा गुस्सा बनता था। पर यश जब मुझे पहले छोड़कर गए तो उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी और फिर मजबूरियां इतनी बढ़ गई होंगी कि उन्होंने उनकी जान ले ली। पर हीर, तुम्हें पता तो करना चाहिए था। तुम्हें आंटी जी को पूछना तो चाहिए था कि मजबूरियां क्या थी। पूछना चाहिए था कि यश के साथ क्या हुआ था और अब क्या हुआ है। मम्मी जी, वैसे यश के साथ हुआ क्या था? वक्त आने पर मैं तुझे यश की मजबूरियां बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। अभी प्लीज अपनी ताबी से रिक्वेस्ट कर कि इन सब बातों में ना पड़े, कोई फायदा नहीं है। जब अपना कोई मर जाता है तो घर पे बैठ के उसका शोक मनाया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं काटे जाते। सच तो ये है कि यश मर चुका है और वक्त आने पर मैं तुम्हें उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी दिखा दूंगी। चल हीर, मेरे साथ बाहर चल। हीर बेटा। जी बेटा, तुम कहीं जा रही थी? नहीं, ऐसे ही ताबी के साथ कहीं बाहर जा रही थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ताबी, क्या हम बाद में जा सकते हैं प्लीज? ओके। हीर बेटा, इस फाइल में मेरा सपना कैद है। इस फाइल में रखे कागजात के मुताबिक 21 साल की उम्र में यश दीवान मेरे इस पूरे अंपायर का 50% का पार्टनर बन चुका था। यानी कि 4 साल पहले से यश इस पूरे अंपायर का आधा मालिक है। हीर, मेरा एक सपना था कि निर्मला मान जाएगी और यश वहां पर आकर मेरा ये बिजनेस संभालेगा। और कुछ सालों में शायद निर्मला मान भी जाती, लेकिन अब तो यश ही नहीं रहा। एक तरीका है जिससे मेरा ये पूरा सपना सच हो सकता है। कैसा तरीका? तुम लंदन आकर यश का फर्ज निभाओ। हीर देखो, कानूनन जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। पर मैं ऐसे कैसे लंदन आ सकती हूँ? ये तो पॉसिबल नहीं है। यश का घर लंदन में भी है, जो मैंने इतने शौक से बनाया था, ये सोच करके यश वहां आकर रहेगा। अब यश तो नहीं रहा, तुम आकर वहां रह सकती हो। ये रही उस घर की चाबियां और अब से ये घर तुम्हारा हुआ। थैंक यू सो मच, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हीर, बात जरूरत की नहीं, बात मेरे सपने की है। बात हीर के यश की है। हीर, मैं
अपने बेटे की कमी तुम्हारे जरिए पूरी करना चाहता हूं। प्लीज कंसिडर इट, थिंक इट ओवर। इसमें मुझे मम्मी जी की सलाह और परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं उनसे बात करती हूँ। फिर तुम ये फैसला अकेले नहीं ले सकती। नहीं, पर एक फैसला मैं ले चुकी हूँ। क्या? पापा। और आज से मैं आपको इसी नाम से बुलाऊंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।